बहुत सारे ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है, मैं उसमें से एक दो की बात करता हूँ। इसके अंदर जुपिटर की बात करते हैं, गुरु के बारे में। गुरु ग्रह इसका ट्रांजिट होने वाला है, तो किन किन राशियों के लिए ये लकी रहेगा और किन किन के लिए अनलकी रहेगा? देखो ऐसा है कि मैं ऐसा व्यक्ति ही नहीं हूँ किसी को अनलकी बताऊं, क्योंकि आपको तो जो भी आपको मैं डिफ़िकल्टी बताऊंगा, हाँ। वहाँ से आपको पॉजिटिविटी निकालनी ही है। और अगर आपको निकालनी नहीं आती तो मैं बैठा हूँ बताने के लिए। तो कोई भी ट्रांजिट जो है वो ख़राब नहीं होता, और अच्छा। कोई भी ट्रांजिट अच्छा नहीं होता। यदि आप जागरूक हैं हाँ। तो आप सबको अच्छा कर सकते हैं, और यदि आप जागरूक नहीं हैं तो जी। अच्छे को भी आप वो फल नहीं ले पाएंगे जो कि अच्छे के अंदर आते हैं। जी। जुपिटर जो है वो बहुत सारी राशि परिवर्तित करेगा। पहले 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, जो कर्क राशि में जाएगा, उच्च हाँ। का भी हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास आते जी। आते। तो ये जुपिटर के लिए कहा जाता है कि जुपिटर सिर्फ अपने भाव को या अपनी दृष्टियों के अलावा भी हर एक दृष्टि पे कहीं ना कहीं कारक होता है वो। तो सब राशियों के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। नेगेटिव के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। राइट, आपको अगर ये लगता है या किसी ने ये कह दिया है कि नेगेटिविटी होने वाली है, तो मैं बैठा हूं ना उसको पॉजिटिव करने के लिए। मैं बताऊंगा कि कैसे पॉजिटिव होगा ये वाला। निश्चिंत होकर गुरु का लाभ लो। गुरु आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। गुरु आपको, किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा तो वो आपके परिवार को अच्छा कर रहा होगा। परिवार को अच्छा नहीं कर रहा होगा तो आपके बच्चों के लिए अच्छा कर रहा होगा। अब समझो कि गुरु के इतने सारे पॉजिटिविटी है, ठीक है। और गुरु की पॉजिटिविटी क्या है आपकी, कि गुरु आपके बच्चों को भी देखता है, हाँ। गुरु आपके वाइफ को भी देखता है, गुरु आपके प्रोफेशन को भी देखता है। गुरु सब चीज सबको देख रहा है। अगर मान लो एक दो चीज़ों को वो खराब भी कर रहा है तो बाकी चीज़ों को अच्छी कर रहा है, आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि वो बच्चों को खराब कर दे। और जब आप किसी ग्रह को ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करते हो तो कहता है ले मैं काम करता ही नहीं। पता लगा कि बच्चों को वो दे रहा था पॉजिटिविटी, वहाँ देनी बंद कर दी। हाँ। या करियर में दे रहा था पॉजिटिविटी, वो काम देनी बंद कर दी। तो हमको ऐसे नहीं छेड़ना है कि कोई उपाय करने हैं या किसके लिए खराब है। हमको ऐसा करना है कि वो जो दे रहा है वो तो ले लो चुपचाप, बाकी और जगह पर नमस्कार करके, ये करके, वो करके कुछ से, और उनसे भी प्रॉफिट ले लिया आपने। सर, ग्रहों की दशा और अंतर्दशा क्या प्रभाव डालती है हमारे ऊपर? देखिए ये भी एक बहुत जेनेरिक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ग्रह जो है वो कौन से भावों का अधिपति है, कहाँ का लॉर्ड है। अगर हमें ये पता चल जाए कि वो लॉर्ड कहाँ का है, और जो जो अंतर्दशा है वो किसके लॉर्ड की है, और वो कौन कौन से घर की बात कर रहे हैं, तो वो प्रभाव हम पे पड़ने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कि लग्नेश की महादशा चल रही है, तो यानी हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे स्वास्थ्य, हम जो हेल्थ है हमारी, उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देगी। और मान लीजिए कि जो अंतर्दशा है वो 4th हाउस की है, तो 4th हाउस के जो लॉर्ड है उसकी है। तो 4th हाउस का मतलब हमारा घर, हमारे घर के अंदर संरचना जो हो रखी है, घर खरीदना, गाड़ी, माँ, इनके ऊपर जो है प्रभाव पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो अंतर्दशा, और इस प्रकार से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो शायद आप न समझ पाएँ, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो ये समझ लेंगे कि जो जो दशानाथ होता है और जो अंतर्दशानाथ होता है, उनके बीच में बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए रिलेशन वाइज, कि वो कौन से भाव के अधिपति हैं। यदि वो आपस में उनका एक मित्र भाव है और वो मित्र राशियों से संबंध रखते हैं, और वहाँ पर कुंडली के अंदर मान लीजिए कि वो त्रिकोण और केंद्र के स्वामित्व रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा चलने वाला है, चाहे वो ग्रह नेगेटिव ही क्यों ना हो। और यदि वो संबंध 6-8 का है, यानी षडाष्टक है, 2-12 का है, राइट, तो ऐसे अगर नेगेटिव संबंध होंगे, तो यदि वो बहुत अच्छे मित्र भी होंगे आपस में, और भाव जो हैं उनके आपस में थोड़े से नेगेटिव हैं, तो उनका बहुत हल्का इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी बात है कि कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कुंडली में वो क्या बात कह रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जुपिटर की दशा मेरी बहुत अच्छी जा रही है तो सारी दुनिया की जुपिटर की दशा बहुत अच्छी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो किसी की हल्की जाएगी, किसी की भारी जाएगी।